हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इंडेक्सिंग इन नंपाई अरेज। इंडेक्सिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, किस तरीके से हम एलिमेंट्स को इंडेक्स वैल्यू असाइन करते हैं। अगर हमने एक बार वैल्यू असाइन कर ली, उसके बाद सबसे जो मेन पर्पस हमारा क्या होता है कि हम मुझे डाटा को इजीली असेस करना। Indexing mean assess an element of arrays using its position index number। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि हमारे पास सिंपल के अरेज के अंदर से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट या एलिमेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास पाइथन लिस्ट में हम सिलेक्ट वैल्यूज को असाइन करते हैं, कोई नंबर पोजीशन असाइन करते हैं, सेम इसी तरह नमपाई में भी हम ऐसे ही इंडेक्सिंग करते हैं। और लेकिन यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा फास्ट और पावरफुल है। इन numpy एंड पाइथन इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। हमारे पास numpy और पाइथन दोनों में इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, उसको इंडेक्स की वैल्यू हमने जीरो दी है। सेकंड एलिमेंट है, उसको इंडेक्स की वैल्यू वन है। थर्ड एलिमेंट है, इंडेक्स की वैल्यू टू है। सिंपल यहाँ पे हम जो एलिमेंट होगा उससे एक कम हम इंडेक्स की वैल्यू असाइन कर देंगे। थर्ड एलिमेंट है तो उसको इंडेक्स की वैल्यू टू असाइन करेंगे एंड सो ऑन। नेक्स्ट है वाई डू वी यूज इंडेक्सिंग। हम इंडेक्सिंग क्यों यूज करते हैं, इसका क्या पर्पस है। सबसे पहले ये हमारे पास जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं या साइंटिफिक कंप्यूटिंग करते हैं तो हमें अक्सर अरेज या स्पेसिफिक डाटा निकालने की ज़रूरत होती है, तो उसमें हमारे पास इंडेक्सिंग हमारे लिए बहुत इजीली काम करता है। जैसे हमें डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट एलिमेंट्स से निकालना, तो ये काम हमें इजीली कर देती है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास assess single element। if you want just one value from the array, indexing give it directly। इसमें सिंपल ये है कि इंडेक्सिंग से हम डायरेक्टली एक वैल्यू ले सकते हैं, सिंगल एलिमेंट अगर हमें चाहिए तो वो इंडेक्सिंग से हम ले सकते हैं। सेकंड है हमारे पास मॉडिफाइड डाटा। यू कैन चेंज अपडेट अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन द अरेज यूजिंग इट इंडेक्स। इसमें ये क्या है कि इंडेक्सिंग से स्पेसिफिक एलिमेंट की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड करना, रिमूव से वगैरह। थर्ड पॉइंट है हमारे पास वर्क विद लार्ज अरेज। इन बिग डाटा सेट्स यू डोंट नीड एवरीथिंग एट वंस। इंडेक्सिंग हेल्प यू फोकस ऑन द एग्जैक्ट पोजीशन यू नीड। इसमें हमारे पास क्या है कि जब बहुत बड़ा डाटा होता है तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट चाहिए होता है, तो उसमें हमारे पास इंडेक्सिंग हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास फाउंडेशन फॉर स्लाइसिंग। इसमें यही है कि इंडेक्सिंग इज द बेस कंसेप्ट, स्लाइसिंग इज लाइक एडवांस इंडेक्सिंग टू गेट मल्टीपल वैल्यूज। सिंपल ये हमारे पास स्लाइसिंग उसका एडवांस वर्जन है जो मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ में वैल्यू देता है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी डायमेंशनल नंपाई अरेज में हम कैसे वैल्यूज को इंडेक्सिंग की वैल्यू असाइन करते हैं। हमारे पास ये वन डायमेंशनल अरे है। ये हमारे पास एग्जांपल है वन डायमेंशनल नंपाई अरे। इसमें हम सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। उसके बाद हमारे पास अरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40। इसमें हमने सिंपल यहाँ पे इंडेक्सिंग की वैल्यू असाइन करनी है एलिमेंट्स को। अब देखो हमारे पास ये जो 10 है इसको हमने 0 इंडेक्स वैल्यू दी है, 20 है इसको 1 दी है इंडेक्स की वैल्यू, 30 है इसको इंडेक्स की वैल्यू मैंने 2 दी है, और 40 है उसको इंडेक्स की वैल्यू मैंने 3 दी है। अब मैंने वैल्यू असाइन कर दी है। ये हमारे पास सेम नमपाई में भी सेम इंडेक्सिंग की वैल्यू हम असाइन करते हैं, और हम पाइथन में भी लिस्ट वगैरह सब में सेम ऐसे ही वैल्यू असाइन करते हैं। असाइनिंग वैल्यू हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है। ये देखिए, और इस साइड पे अब हम नए यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू आ गई, जैसे हम कहें 0, 1, 2 समथिंग, सही पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, फोर्थ पे। अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास है -1, हम चाहते हैं कि -1 पे जो हमारे पास पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो हमारे पास स्क्रीन पर पॉइंट आउट होना चाहिए। उसके लिए ये देखें यहाँ से लास्ट एलिमेंट ये है, उसको हमने -1 असाइन कर दिया 40 को, इसको 30 को -2, 20 को -3 और 10 को -4 वैल्यू असाइन कर दिया। इंडेक्सिंग हमने इनको इंडेक्स की वैल्यू असाइन कर दिया। सिंपल हम स्क्रीन पे चाहते हैं कि हमारे पास 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो पॉइंट आउट हो, यानी 10 हमारे पास पॉइंट आउट हो, 1 पे हो यानी 20 हो, और -1 यानी 40 वाला एलिमेंट स्क्रीन पे पॉइंट आउट हो। आउटपुट हम यहाँ इसे रन करवाएंगे तो आउटपुट आएगी हमारे पास। ये देखिए हमारे पास स्क्रीन पर आउटपुट शो हो गया। सेम जैसे हमें चाहिए कि 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू हमें बताएं, 1 पे जो है 20 वो हमें पॉइंट आउट चाहिए, और
-1 पे जो पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो स्क्रीन पर आउटपुट उसकी शो हो, तो ये देखिए हमारे पास वो आउटपुट आ गई। नेक्स्ट सेम हम ये 1 डायमेंशनल नंबर अरेज था और ये हमारे पास नीचे वाला 2 डायमेंशनल अरे है। हमारे पास है 2 डायमेंशनल अरे। 2 डायमेंशनल अरे में हम सिंपल हमारे पास रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं और रोज और कॉलम के हिसाब से हम इंडेक्स की वैल्यू असाइन करते हैं। ये हमारे पास 0 रो है, 10, 20, 30 वाली, 40, 50, 60 वाली 1 रो है। इसी तरह ये हमारे पास 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है और ये 2 कॉलम है। और ये वाली सेम इसके नीचे ब्रैकेट आती, तो ये भी हम इसी तरीके से हम 0, 1 एंड 2 कॉलम हमारे पास है। हम चाहते हैं स्क्रीन पे हमारे पास जो 0 रो है उसका 0 रो एंड 1 कॉलम स्क्रीन पे हमें शो हो। 0 रो ये है, इसका 1 कॉलम हमारे पास ये है, तो हमारे पास 20 वाला एलिमेंट स्क्रीन पर शो होगा, आउटपुट शो होगी इसकी। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि 1 रो जो है, ये वाली 1 रो उसका जो सेकंड कॉलम है, 0 कॉलम, 1 कॉलम और सेकंड कॉलम, तो 60 वाला एलिमेंट हमारे पास स्क्रीन पर शो होगा। ये देखें आउटपुट मैं रन करवाती हूँ, ये देखें 20 एंड 60 हमारे पास स्क्रीन पर शो हो गया। इसी तरह जैसे हम पाइथन में लिस्ट को, नेस्टेड लिस्ट वगैरह को हम इंडेक्स की वैल्यू असाइन करते हैं, सेम इसी तरह नंपाई अरेज में भी हम इंडेक्स की वैल्यू असाइन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।